बीते कुछ सालों में नेपाल ने अपना रुख चीन की तरफ कर लिया है। हर मुश्किल घड़ी में भारत ने नेपाल का साथ दिया, लेकिन नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के साथ अचानक कुछ ज्यादा ही भाईचारा दिखाना शुरू कर दिया था। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बने पुष्प कमल दहल ने तो प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद ही पोखरा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जिसमें चीन की तकनीक और पैसों का इस्तेमाल हुआ है। इतना ही नहीं, नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने चीन को हिमालय में ट्रेन चलवाने का न्योता तक दे डाला। इस बीच चीन ने जबरन इस पोखरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को कर्ज का जाल कहे जाने वाले BRI परियोजना का हिस्सा बताकर तनाव को और ज्यादा भड़का दिया है। हालांकि चीन की नीतियों और उसकी नीयत को जानते हुए उससे नजदीकियां बढ़ाने वाले नेपाल के बुरे दिनों की शुरुआत भी अब हो गई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो नेपाल ने जिस एयरपोर्ट का निर्माण चीन की मदद से किया है, अगर भारत साथ ना दे तो उसका ये एयरपोर्ट बेकार साबित हो सकता है। ये एयरपोर्ट नेपाल के अन्नपूर्णा सर्किट को जोड़ता है, जो पर्वतारोहियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। नेपाल ने इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बना दिया है, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कभी बेहद शांत और सेफ रहने वाले नेपाल की अब चीन से नजदीकियां बढ़ते ही नेपाल का FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसा संभव है कि अपनी आतंक समर्थित नीतियों की वजह से FATF के रडार पर रहने वाले पाकिस्तान की तरह अब नेपाल भी ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है। ऐसे में अगर नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होता है तो ये कहीं न कहीं भारत के लिए एक चिंता का विषय होगा, क्योंकि पाकिस्तान के बाद भारत का एक और पड़ोसी ग्रे लिस्ट का हिस्सा हो जाएगा। नेपाली मीडिया के माने तो पिछले दिनों FATF की एशिया प्रशांत क्षेत्र ने नेपाल का दौरा किया था। FATF वो संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखता है। इस टीम के दौरे के बाद लोगों को चिंता है कि अगर नेपाल ग्रे लिस्ट में आ जाए तो एक बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। आपको FATF की ग्रे लिस्ट के बारे में बताएं तो ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो अपने यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में असफल रहे हैं। उनके पास इससे लड़ने के लिए कोई रणनीति नहीं है। FATF ने नेपाल के ऐसे 15 कानूनों को चिन्हित किया है जो नेपाल को ग्रे लिस्ट में शामिल होने के अनुकूल बनाते हैं। आपको बताएं तो इससे पहले भी साल 2008 से 14 के बीच नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।